મોદી હિમાચલ પ્રદેશ દોરામાથે ચંબામાં 2 પન बिजली घर परियोजना वाली राखी आधारशिला उनामाए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड रे बीच आज 1190 मेगावाट खमतारी सोलर परियोजना स्थापित करवारो हुयो एमओयू। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिया मौजूद। जयपुर सेंट जेवियर स्कूल में 2 दिनारी आत्मरक्षा कार्यशाला रो हो रियो है आयोजन। कार्यशाला में बालिकाओं ने सिखाया जा रहा है आत्म सुरक्षा रा गुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानेसू 12 नवंबर ने राखी जावेली राष्ट्रीय लोक अदालत राजीनामा योग्य दीवानी फौजदारी और राजस्व सगड़ा प्रकरण ने कर्यो जावेलो शामिल। और भारतीय टीम एशिया कप महिला क्रिकेट फाइनल में पूगी। सेमीफाइनल में थाईलैंड ने 74 रन सुधीनी मात। भारी टीम फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो कि हिमाचल में विकास की दृष्टि से वो एक अहम पड़ाव है। आज प्रधानमंत्री मोदी चंबा में 2 पन बिजली घर परियोजना वाली आधारशिला राखी। इन मौका माथे राखोड़ा कार्यक्रम ने संबोधित करता तक प्रधानमंत्री कहो कि आवाड़ा 25 वर्षारो हर एक पल महत्वजोग है। इनसु पहले आज ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। आ देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री ऊना में ट्रिपल आईटी ने भी देश ने समर्पित कर्या। साथ ही वणा हरोली में ब्लक ड्रग पार्क की आधारशिला भी राखी। कुछ देर पहले ही मुझे अंब अंदौरा से लेकर दिल्ली तक की भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला। ये भी सोचिए, देश में चौथी वंदे भारत ट्रेन, इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतने बड़े बड़े शहर, लेकिन चौथी ट्रेन अगर मिली तो मेरे हिमाचल को मिल गई। इन मौका माते प्रधानमंत्री विपक्ष माते हिमाचल री उपेक्षा करबारो आरोप मांड्यो। वणा कहो कि लाडली सरकारा विकास ने हिमाचल ताई ल्याबा माए विफल रही है। अब मैं इनने नई गति दे रही हाँ। प्रधानमंत्री कहो कि ओ हिमाचल रा विकास रो स्वर्णिम काल चाल रियो है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों के लिए सड़कों और रोजगार देने वाले बिजली प्रोजेक्ट का उपहार देने का मेरे लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। जब मैं यहां आपके बीच में रहता तो कहा करता था कि हमें कभी न कभी उस बात को मिटाना होगा जो कहता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। आज हमने उस बात को बदल दिया। अब यहां का पानी भी आपको काम आएगा और यहां की जवानी भी जी जान से अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएगी। आपका जीवन आसान बनाने वाले इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक परिवारों को मुफ्त में आरोग्य की व्यवस्था मिले, इसका प्रबंध कर दिया। भाइयों साथियों, सड़कों के अभाव में तो इस क्षेत्र में पढ़ाई भी मुश्किल थी। अनेक बेटियों को तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया जाता था क्योंकि दूर पैदल जाना पड़ता था। इसलिए आज एक तरह हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं,
वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं साहब। जब हम वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे थे तो मेरे दिल में साफ था कि हिमाचल में टूरिज्म को कोई रुकावट ना आए, इसलिए सबसे पहले हिमाचल का वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ाना चाहिए। हमने 8 वर्ष में अब तक 12,000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई हैं और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है भाई। यानी पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुनी से ज्यादा सड़कें बनी है, 2 गुने से भी ज्यादा हिमाचल की सड़कों पर निवेश किया गया है। हिमाचल के सैकड़ों गांव पहली बार सड़कों से जुड़े। आज जो योजना शुरू हुई है, इससे भी 3,000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। इसका सबसे अधिक लाभ चंबा और दूसरे जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में होगा। चंबा के अनेक क्षेत्रों को अटल टनल का भी बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। इससे क्षेत्र साल भर बाकी देश से जुड़े रहे हैं। भारत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में आज 1190 मेगावाट क्षमतारी सोलर परियोजनाओं स्थापित करवा खातर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड बीच एमओयू माथे दस्तखत कर्या गया। इन मौका माथे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कहो कि कोल इंडिया आपरा लक्ष्य सारू काम कर रही है, बिना प्रदूषण फैलाया आपाने ऊर्जारो उत्पादन करनु है। एनएल के बीच में एक समझौता हो गया है और शीघ्र ही हम इधर रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी का एक 1190 मेगावाट का एक प्लांट लगा देंगे। उसके साथ ही साथ लिग्नाइट का भी नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से हमारा एक एमओयू ऑलरेडी हो चुका है, पीपीए भी हो चुका है। उसका भी हम जैसे ही हमारा और थोड़ा कुछ उसमें तैयारी पेंडिंग है, 1-8 महीने में वो भी करके उसका भी एक हम कार्रवाई करने का आगे बढ़ा देंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। हम राजस्थान को अलॉटमेंट भी अभी ज़्यादा किया है। रेल कम सी रूट से भी हमने अलॉटमेंट दे चुके हैं। एक मीटिंग भी हो गया है इनके हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथ, उसमें इधर के पावर मंत्री भी आए हुए थे, वो भी चर्चा हो चुका है। तो तुरंत टेंडर करके उठा सकते हैं। तो हमारा कोयला भी उधर पड़ा है। 8 मिलियन टन ऑफ द टोटल कोल इज लाइंग इन वेरियस पोर्ट्स एंड अदर साइडिंग्स। अगर वो भी उठा सकते हैं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हम अभी 1 सप्ताह का इधर है और भारत सरकार का और कोयला मंत्रालय का पूरा कोशिश ये रहेगा, in spite of having problem from that captive block, we will try to support to the best extent by our side. इन मौका माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री रो आभार जताता थका कहो कि राजस्थान में जद संकट आयो कोयला मंत्रालय में को पूरो सहयोग कर्यो। इन मौके ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, सांसद रामचरण बोरा, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत घनी तादाद में एहलकार मौजूद रहा। और 8 से 10 मेगावाट उत्पादन निगम खुद लगाएगा, एक नई शुरुआत हुई है। और जैसे मंत्री ने भी कहा कि जिस रूप में कोयले की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोलर में जाने की बात हो, सब जगह राजस्थान को इम्पोर्टेंस मिल रही है। और हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग जो पॉलिसी बनाई है, सोलर की हो चाहे विंड की हो, वो बहुत ही पॉपुलर है। हर बड़ा उद्योगपति आना चाहता है। आपने देखा होगा अभी इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर करीब 70% जो एमओयू हुए हैं वो सोलर को लेके हुए हैं, विंड को लेके हुए हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा उत्पादन इसका संभव होगा। मेरा इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी मीटिंग में कहा था, कि उत्पादन के साथ में जो इक्विपमेंट बनते हैं सोलर के, वो राजस्थान में बने, जिससे कि ज़्यादा रोजगार मिले यहाँ के नौजवानों को। ये हमारा प्रयास है।
भारतीय जनता पार्टी रा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज सीकर रा दौरा माते है। वणा भाजपा दफ्तर में पार्टी रा न्यारा न्यारा मोर्चा और सहायक संगठन पदाधिकारियों साथ बैठक लीनी। वणा प्रदेश सरकार माथे आरोप मांड्यो कि सत्ता में आबार पछे कांग्रेस जका वादा कर्या हा बे हाल ताई पूरा नहीं हुआ। लाडले साल बाजरारी समर्थन मूल्य माथे खरीद नहीं हो बारे चालता प्रदेश में काश्तकारा ने 6,000 रुपया नुकसान हुयो। इन बार भी समर्थन मूल्य माथे बाजरारी खरीद नहीं करी जा रही है। एड़ा में काश्तकारा ने बाजरो 1300 से 1400 रुपया पर क्विंटल बेचना पड़ रही है। एड़ा में 17 अक्टूबर से भाजपा कार्यकर्ताओं कानी से कांग्रेस सरकार ने घेरवारो काम शुरू कर जावेलो। अनुसार किसानों को बर्बाद हुई फसल का मुआवजा नहीं देने की बात हो, चाहे किसानों को लंपी के अंदर जिस प्रकार गोवंश का नाश हास हुआ है और पशुधन बीमा योजना जो सरकार की घोषणा पत्र में था उसको लागू नहीं करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर किसानों के क्लेम की बात हो, और चाहे बिजली इन्होंने वादा किया था हम किसानों को दिन में बिजली देंगे और कृषि वितरण विद्युत कंपनी बनाएंगे उसको नहीं बनाने की बात हो, कृषि कनेक्शन नहीं देने की बात हो, इनको लेकर हम चरणबद्ध तरीके से अब लगातार सरकार पर हमला बोलेंगे। 17 तारीख को हमारा ये कार्यक्रम विधानसभा लक्ष्मणगढ़ के अंदर सरकार के मुख्य स्तंभ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के निर्वाचन क्षेत्र का प्रारंभ करेंगे। कि संघर्ष की शुरुआत यहाँ से होगी। किसानों के विषय और आमजन के विषयों को लेकर के सतत संघर्ष हम करेंगे। किसान का मुद्दा पशुधन और किसान की फसल दोनों होती है। किसान के साथ साथ ये पशुधन भी आवश्यक है, उसकी चिंता भी नहीं की। और आज जब दर्द होता है कि पड़ोस के राज्य में 2350 रुपये में बाजरा जा रहा है और हमारा 1300 रुपये में बाजरा जा रहा है, तो किसान की पीड़ा कितनी है, किसान के अंदर कितनी पीड़ा है उसकी। हम निश्चित रूप से ऐसा आंदोलन होगा इस सेकावाटे की धरती से जो पूरे राजस्थान के अंदर आगाज करेगा। आने वाले समय में इस सरकार को घुटने टिका दिए जाएंगे। जिस तरह से कार्यकर्ता किसान उद्दलित है, बेरोजगार उद्दलित है, उसे लेकर के हम ये काम कर रहे हैं। जयपुर रा एक निजी स्कूल में 2 दिनारी आत्मरक्षा कार्यशाला रो आयोजन करो जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रे तहत बालिका सुरक्षा न लेर जयपुर पुलिस रा सहयोग से इन 2 दिनारी कार्यशाला की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निर्भया स्क्वाडन री नोडल अहलकार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा करी। कार्यशाला में बालिकाओं ने आत्म सुरक्षा से जुड़ा गुर सिखाया जा रहा है। खासतौर पे जो बच्चियां हैं उनको हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के गुर सिखाए हैं और ये डेफिनेटली इन गुर का जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी इनका यूज़ करेंगी और इस सेंट जेवियर स्कूल का नाम हर जगह रोशन करेंगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और निश्चित रूप से ये स्कूल का बहुत बड़ा कदम है महिला सुरक्षा को लेकर कि इन्होंने हर बच्ची को इस सेल्फ डिफेंस की कला में पारंगत करने के लिए जो बड़ा कदम उठाया है, तो इनको दिल से सैल्यूट कि आप महिला सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ यानी कि राजस्थान पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जयपुर पुलिस कल भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। और ये कार्यशाला जो है वो सेल्फ डिफेंस पर आधारित कार्यशाला है जिसमें कि बालिकाओं को स्पेशली इस बारे में तकनीक दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। ये कार्यशाला जयपुर पुलिस के सहयोग से आयोजित की जा रही है और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो एडिशनल डीसीपी एवं नोडल अधिकारी सुनीता मीणा द्वारा की गई। अब इस कार्यशाला में जो बालिकाएं हैं उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और हम समझते हैं कि वो आगे आने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आज हमारी स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ जिसमें हमको सीखने को मिला कि लड़कियां भी आत्मनिर्भर हो सकती हैं, खुद की रक्षा खुद कर सकती हैं। तो आज हमको बहुत अच्छा लगा कि आज ये निर्भया स्क्वाड यहाँ पर आई राजस्थान पुलिस की तरफ से और थैंक यू सो मच। सोचते हैं कि सब स्ट्रांग है पर इन लोगों ने जो ट्रेनिंग दी और जो ट्रिक्स बताई उससे पता चला है कि नहीं सब ईजी है और सब खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू इन बरसरी चौथी बालिका लोक अदालत रो
आयोजन 12 नवंबर ने कर्यो जावेलो। इनमां राजीनामा योग्य दीवानी फौजदारी और राजस्व सगड़ा प्रकरण ने शामिल कर्यो जा रह्यो है। प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार गुप्ता बताया कि इन खातर सगड़ा बैंका ने दिशा निर्देश दिया गया है कि वणा आपकानी शू धन या ऋण वसूली मामला निस्तारण खातर सगड़ा जमीनी स्तर माते प्रभावी कार्रवाई कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साथ समन्वय स्थापित करे। राज्य में करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपया की लागत शू जियो फिजिकल पेट्रोलॉजी और रिमोट सेंसिंग गतिविधियां ने और बत्तो प्रभावी बनायो जावेलो। जयपुर सचिवालय में राज्य खनन अन्वेषण ट्रस्ट की कार्य समिति की बैठक ने संबोधित करता तका खनिज महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बतायो कि जियो फिजिकल सुदृढ़ीकरण शू बत्ती गहराई में मौजूद मिनरल्स री संभावित गुणवत्तारो वैज्ञानिक तरीका शू विश्लेषण कर्यो जा सकेलो। राज्य सरकार साथ समझौता वार्ता में सहमति बनवा पर 85% सु भत्ता रेजिडेंट डॉक्टर आज हड़ताल खत्म कर काम माते पाछा आ गया। चिकित्सा शिक्षा महकमा प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया बतायो कि रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार दौरान उठाया गया सगला बिंदुओं माते राज्य सरकार कानी शू सहानुभूति सारू विचार कर्या जाबारो फैसलो लियो गयो है। जयपुरी गलतागेट थाना पुलिस ऑपरेशन आग रे तहत 2 बदमाशा ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस उपायुक्त परिस देशमुख बतायो कि आरोपियों रा कब्जा शू 1 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद कर्या गया है। जयपुरी झोटवाड़ा थाना पुलिस एक शातिर वाहन चोर ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस उपायुक्त वंदिता राणा बतायो कि आरोपी रा कब्जा शू चोरी री मोटरसाइकिल बरामद करी गई है। पुलिस आरोपी शू दूजी वारदातां रा बारा में पूछताछ करबा में जुट्योड़ी है। दीपोत्सव रो त्योहार आ रियो है। एड़ा में माटी रा दिया री महत्ता भी बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण खातर माटी रा दिया ने अब ज्यादा महत्व दियो जा रियो है। पेश एक रिपोर्ट। कोविड के 2 साल बाद इस वर्ष दीपावली को लेकर लोगों के मन में बहुत उत्साह है। दीपावली पर दीपोत्सव का खास महत्व होता है। मिट्टी से बने दियों की इस त्योहार पर खास मांग रहती है। इसके लिए दिए बनाने वाले कारीगर महीनों पहले से ही दिए बनाने में जुट जाते हैं। जी दीपावली पर दियों की बहुत मांग होती है और ये मिट्टी के बनाए जाते हैं और इनकी मांग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए दीपावली पर बहुत ही शुभ माने जाते हैं दीपक मिट्टी के और इनको सभी को लेना चाहिए। देखो पहले हम मिट्टी को पहले सुखाते हैं, उसके बाद में उसको गलाते हैं पानी के अंदर और फिर उसको खूंद के और फिर उसको तैयार किया जाता है मिट्टी को और उसके बाद में दिए चालू किए जाते हैं बनाना और इसमें बहुत टाइम लगता है बनने में। दिए बनाने वाले कारीगर खास तौर पर चिकनी मिट्टी का चुनाव कर उसे कूट पीस कर बारीक कर छान लेते हैं। उसके बाद पानी के साथ उसे गूंथकर चाक की सहायता से दियों का निर्माण कर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। धूप में पूरी तरह सूखने के बाद उन्हें हाव में पकाया जाता है। इस प्रकार दियों के निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद ये दिए बाजार में बिक्री के लिए लाए जाते हैं। जयपुर री ज्योतिनगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच री सीएसटी टीम साझा कार्रवाई कर इलाका में हत्यारा बल माथे युवक रो अपहरण कर लूटरी वारदात ने अंजाम देवा वाला 5 बदमाशा ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस उपायुक्त क्राइम परिस देशमुख बतायो कि आरोपियों से पुलिस चौपहिया वाहन बरामद कर्यो है। वहां बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में नीरज यादव कुख्यात बदमाश पपला गुजर गैंग रो सक्रिय सदस्य है। राजस्थान विश्वविद्यालय कानीसू प्रशासनिक सेवा भर्ती सु पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायो जा रह्यो है। प्रोफेसर आरएएस सेकंड ग्रेड टीचर और रीट री तैयारी खातर कम फीस में प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। अठे प्रवेश पहले आओ पहले पाओ आधार माथे दियो जावे है।
RS, IAS, सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड, अध्यापक, सेकंड ग्रेड और रीट परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ ही यहाँ पर नेट और JRF की कोचिंग भी छात्र छात्राओं को दी जाती थी और वर्तमान में भी यह प्रशिक्षण लगातार जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के इस केंद्र से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी इसी प्रशिक्षण केंद्र से तैयारी करके और आज प्रशासनिक सेवा में अपना नाम कमा रहे हैं और भारत और राजस्थान सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश भर में आज करवा चौथरो पर्व श्रद्धा भाव से मनायो जा रही है। इन मौका माथे महिलाओं मेहंदी लगार 16 श्रृंगार कर रही है। हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्वरो घणो खास महत्व है। ए दिन सुहागिन महिलाओं आपरा पति री लांबी आयु खातर चौथ माता री पूजा कर निर्जला व्रत राखे है। रात ने चांद ने अर्धे धीर पूजा अर्चना करे है। राजधानी जयपुर बाजारा में करवा चौथ ने लेर करवा और दूजा सामानारी दुकाना सजाई है। अपने पति की लंबी उम्र, अपने पति की समृद्धि, अपने भाई और पिता की समृद्धि के लिए करती हैं। ये लेडीजें जोड़े से भी करती हैं और वैसे भी करती हैं। ये सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है, सुहाग का प्रतीक होता है करवा चौथ। प्राय सुबह उठ के चाय या कॉफ़ी जो भी लेना चाहें वो लेते हैं और फिर दिन भर बिना पानी के व्रत करती हैं। दोपहर में इसकी कथा सुन के और फिर कई लोग चाय वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद में चंद्रोदय के बाद में अर्घ्य दे के चंद्रमा को महिलाएं व्रत खोलती हैं। इस दिन औरतें पूरे दिन भूखा रहती है। कई औरतें पानी जल वगैरह वो भी ग्रहण नहीं करती हैं। लेडीज श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, बिंदी चूड़ी लाल रंग की साड़ी पहनती है और रात को चांद देख के अपना व्रत खोलते हैं। ये करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। उस दिन कहानी सुनते हैं, लाल साड़ियाँ पहनते हैं, सारी चीज़ें श्रृंगार की करती हैं। इसीलिए करवा चौथ का व्रत मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है। झुंझुनू जिलो शहीदारा जिलारा नाम सु ख्यात नाम है। इन जिला ने वो जिलो देश ने सबसु बत्ता शहीद दीना है। अठे करवा चौथ माते शहीदारी वीरांगनावा भी स्वागण महिलावारी तरह करवा चौथ कर आपरा शहीद पति खातर व्रत राखे है। वणारो विश्वास है कि वणारो पति आज भी वणारे सागे है। मेरे पति शहीद हो गए हैं और हर साल की भांति इस साल भी मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं वो आज भी हमारे दिलों में अमर अजर हैं। इसलिए मैं हर साल की भांति इस साल भी उनके लिए मैंने करवा चौथ का व्रत किया है और वो हमेशा हमारे साथ ही रहती हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट सेमीफाइनल में आज भारत थाईलैंड ने 74 रन से हरा दीनो। इन जीत रे साथ ही भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह बना लीनी। पहले बल्लेबाजी करता तका भारत 149 रन बनाया। जवाब में थाईलैंड री टीम 20 ओवर में 9 विकेट माते 74 रन ही बना सकी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रन के विशाल अंतर से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने थाईलैंड के सामने जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में थाईलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 74 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने सबसे अधिक 42 रन बनाए। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और जेमिमा रोड्रिगेज ने 27 रन का योगदान दिया। जयपुर रा जवाहर कला केंद्र में चित्रकार चेतन ओदिचेरा चित्रारी 5 दिनारी प्रदर्शनी रसो वेश रो आयोजन करियो जा रही है। ओदिचेरी कास्मिक कोर्स महागीता श्रृंखला री पेंटिंग और प्रदर्शन करियो जा रही है। कलाकार चेतन ओदिचे बतायो कि वनारी पेंटिंग में भारतीय दर्शन सांस्कृतिक परिदृश्य ने दर्शायो गयो है। साथ ही चित्रारा जरिया सु प्रकृति ने भी दिखायो गयो है। इस प्रदर्शनी में 47 चित्रों का चयन किया गया है। मेरे बनाए हुए है कंटेम्प्रेरी थीम पर समकालीन चित्रकला के कुछ आयामों को लेकर मैंने चित्र रचे हैं। इन चित्रों में ख़ास तौर से
भारतीय दर्शन और भारतीय संस्कृति की परिछवि किस तरह से आधुनिक और अधुनातन और उत्तर आधुनिकता की अभिव्यक्ति कर सकती है, वो इन चित्रों में मैंने दर्शाया है। खास तौर से उपनिषद और वेदों की कुछ संदर्भों के साथ में इन चित्रों की रचना हुई है। और मैं ये सारे ही चित्र कुछ विशेष तकनीक से मैंने तैयार किए हैं। इनमें एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया गया है और कुछ प्रयोगात्मक कार्य इसमें शामिल है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश रा दौरा माथे। चंबा माए 2 पन बिजली घर परियोजना वाली राखी आधारशिला। ऊना माए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच आज 1190 मेगावाट क्षमतारी सोलर परियोजना स्थापित करवारो हुयो एमओयू। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिया मौजूद। जयपुर रा एक निजी स्कूल में 2 दिनारी आत्मरक्षा कार्यशाला रो हो रियो है आयोजन। कार्यशाला में बालिकाओं ने सिखाया जा रहा है आत्म सुरक्षा रा गुण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू 12 नवंबर ने राखी जावेली राष्ट्रीय लोक अदालत राजीनामा योग्य दीवानी फौजदारी और राजस्व सगड़ा प्रकरण ने कर्यो जावेलो शामिल। और भारतीय टीम एशिया कप महिला क्रिकेट फाइनल में पूगी। सेमीफाइनल में थाईलैंड ने 74 रन सू 3 मात। इन साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।